हनुमान जी लौट चुके थे। सीता माता का संदेश श्री राम जी के हृदय में जलती हुई एक अग्नि बन गया। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, लंका पहुंचना। लेकिन बीच में था विशाल समुद्र, अनंत जल, भयंकर लहरें और दूसरी तरफ रावण की सोने की लंका। वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी की आंखों में सिर्फ एक ही प्रश्न था, अब आगे कैसे जाएं? और यहीं से शुरुआत होती है रामायण की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक। बोलो जय श्री राम जी की। श्री राम जी समुद्र के किनारे खड़े थे। हवाएं तेज चल रही थी, लहरें गरज रही थी, लेकिन प्रभु जी शांत खड़े। उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की, हमें लंका जाना है, धर्म की रक्षा के लिए हमें मार्ग दो। 3 दिन बीत गए। राम जी उपवास करते रहे, लेकिन समुद्र नहीं माना। वानर सेना बेचैन होने लगी। लक्ष्मण जी बोले, भैया, दुष्ट कभी विनती से नहीं मानते। राम जी की आंखों में पहली बार क्रोध दिखाई दिया। उन्होंने अपना धनुष उठाया। पूरा आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी, समुद्र की लहरें उफाने मारने लगी। देवता भयभीत हो उठे, क्योंकि जब श्री राम जी क्रोधित होते हैं तो धरती भी कांप जाती है। राम जी ने अग्निबाण उठाया। उनकी आंखों में एक तेज चमक रहा था। उन्होंने कहा, अगर ये समुद्र मुझे मार्ग नहीं देगा तो मैं इसे सुखा दूंगा। जैसे ही बाण चढ़ाया गया, आकाश में से एक बिजली चमकी, भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। वानर सेना डर गई। समुद्र के भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगे। लेकिन तभी अचानक समुद्र शांत हो गया। नीले आकाश के बीच समुद्र देव प्रकट हुए। वे हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। मैं प्रकृति के नियमों में बंधा हुआ हूँ। मैं स्वयं रास्ता नहीं बना सकता। राम जी शांत हो गए। समुद्र देव ने कहा, लेकिन आपकी सेना में 2 वानर हैं, नील और नल। उन्हें वरदान प्राप्त है, वे जिस पत्थर को छुएंगे वो जल में डूबेगा नहीं। पूरी सेना आश्चर्य में पड़ गई। नील और नल आगे आए। वे एक साधारण वानर दिखाई देते, लेकिन बचपन में उन्होंने ऋषियों के साथ शरारत की थी। वे ऋषियों की पूजा की वस्तुएं नदी में फेंक दिया करते थे, जिससे ऋषि क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे बैठे, तुम जो भी वस्तु जल में फेंकोगे वो कभी नहीं डूबेगी। जो कभी श्राप था, आज वो वरदान बन गया था। हनुमान जी मुस्कुराए और कहा, प्रभु की लीला अद्भुत है। तुरंत आदेश दिया गया, पत्थर लाओ। हजारों वानर पत्थर उठाने लगे। कोई वृक्ष ला रहा था, कोई चट्टाने। पूरा समुद्र तट पूरा पूरा समुद्र तट गूंज उठा। नील और नल पत्थरों को समुद्र में डालने लगे। और चमत्कार, पत्थर पानी में डूबे नहीं, वो तैरने लगे। वानर सेना खुशी से चिल्ला उठी। लेकिन तभी हनुमान जी ने एक चमत्कार देखा। कुछ पत्थरों पर प्रभु श्री राम जी का नाम लिखा गया और वे तुरंत पानी में तैरने लगे। पूरा वातावरण गूंज उठा। राम नाम सत्य है। वानर सेना दुगनी शक्ति से काम करने लगी। दिन रात लगातार धीरे धीरे समुद्र के ऊपर रास्ता बनने लगा। एक ऐसा पुल जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। जब विशाल वानर पर्वत उठा रहे थे तो वहां एक छोटी सी गिलहरी भी दौड़ रही थी। वह समुद्र किनारे जाती और अपने शरीर पर रेत लगाती और पुल पर जाकर उसे झाड़ देती। कुछ वानर उसका मजाक उड़ाने लगे, इतनी सी रेत से क्या होगा। गिलहरी उदास हो गई। तभी श्री राम जी स्वयं उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी भक्ति किसी से छोटी नहीं है। राम जी ने प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेरा और तभी गिलहरी के पीठ पर 3 रेखाएं बन गई। कहते हैं आज भी गिलहरी की पीठ पर वही रेखाएं दिखाई देती हैं। कई दिनों की मेहनत के बाद समुद्र पर विशाल पुल तैयार हो चुका था। वानर सेना खुशी से गर्जना करने लगी। समुद्र के ऊपर मीलों लंबा रास्ता। अब लंका दूर नहीं थी,
राम जी ने समुद्र की ओर देखा, अपनी सेना की ओर। उनकी आंखों में एक विश्वास था, अब अधर्म का नाश निश्चित है। हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई, ग्रीव गर्जना करने लगे। अंगद उत्साह से भर उठा। पूरी सेना तैयार थी इतिहास के सबसे बड़े युद्ध के लिए। लंका में खबर पहुंच चुकी थी, राम जी की सेना समुद्र पार कर रही है। रावण हंस पड़ा, वानरों की सेना मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। लेकिन मंदोदरी डर गई और विभीषण उसे पहले ही चेतावनी दे चुका था। लंका के कई मंत्री घबराने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा था एक अकेला हनुमान पूरी लंका जला चुका था। अब तो स्वयं श्री राम जी आ रहे हैं। पहली बार रावण के महल में डर का साया था। राम जी ने समुद्र पार करने से पहले आकाश की ओर देखा, मानो पूरी सृष्टि इसी पल की प्रतीक्षा कर रही। फिर श्री राम जी ने कदम आगे बढ़ाए। उनके पीछे लाखों वानरों की सेना थी। पूरी धरती कांप रही थी। समुद्र गरज उठा और लंका की ओर बढ़ने लगी धर्म की सबसे बड़ी सेना। अब युद्ध निश्चित था। श्री राम जी और रावण का अंतिम संघर्ष शुरू होने वाला था। राम सेतु सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं था, वह था विश्वास का पुल, जहां भक्ति, साहस और राम नाम की शक्ति ने असंभव को संभव बना दिया था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में लिखिए जय श्री राम जी की। अगले भाग में हम सुनेंगे अंगद का लंका दरबार में अपमान, रावण को अंतिम चेतावनी, युद्ध का पहला दिन। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।